रवि अपनी माँ किरण, पिता वरुण के साथ रहा करता था। वो स्कूल से भागते हुए अपने घर आता है, जहाँ वो देखता है कि उसके मम्मी पापा अपना सामान पैक कर रहे हैं। उनको सामान पैक करता देखकर रवि उनसे कहता है, माँ पिताजी, आप इस तरह सामान क्यों पैक कर रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ बेटा, हम अपने गांव जा रहे हैं। लेकिन क्यों पिताजी? हम गांव क्यों जा रहे हैं? हम तो यहाँ रहते हैं ना। बेटा, आपकी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए हमें गांव जाना पड़ रहा है। अगर हम गांव नहीं गए तो हम दादी को आखिरी बार नहीं देख पाएंगे। अपने पिता की बात सुनकर रवि कुछ नहीं कहता और थोड़ी देर बाद वो अपने माँ पापा के साथ गांव की ओर निकल पड़ता है। सुनसान सड़क पर वरुण अपनी गाड़ी भगा रहा था, तो वहीं रवि भी बाहर का नजारा देखते हुए जा रहा था। पर तभी अचानक उसके सामने एक झलक आती है। रवि की नजर सिर्फ उन दो कपल्स पर थी। रवि अचानक ही सर दर्द से परेशान हो जाता है और वो तेज में चिल्लाता है, रवि क्या हो गया? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? माँ, उधर। कहाँ रवि, क्या हुआ? तुम्हें क्या दिख रहा है? रवि जब दोबारा उस जगह पर देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। माँ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पापा प्लीज गाड़ी जल्दी चलाइए और यहाँ से चलिए। रवि की बात सुनकर वरुण अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है। कुछ ही देर में वो वहाँ से अपने गांव आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रवि अपनी दादी के पास पहुँचता है, जहाँ वो अपनी दादी को बेड पर लेटा देखता है। रवि अपनी दादी के पैर छूकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, पर रवि की दादी उसका ऐसा बर्ताव देखकर हैरान हो जाती है और धीमी आवाज में अपनी बहू से कहती है, बहू, ये रवि को क्या हो गया? वो किसी से बात क्यों नहीं कर रहा? पता नहीं माँ जी, पहले तो आने में नाटक कर रहा था, अब जब गांव में आया है तो अजीब गरीब बात कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसे कुछ दिख रहा हो। अरे कोई बात नहीं बहू, रवि अभी छोटा है, इसीलिए उसे ज्यादा समझ नहीं है। तू हाथ मुंह धो ले, हम सब थोड़ी देर में खाना खाते हैं। माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब चाचा को फोन आया था तब उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आप तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। वो तो तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मैंने तेरे चाचा को तुझे झूठ कहने को कहा था और उन्होंने तुझे झूठ बोला ताकि तुम मुझसे मिलने आ सके। देखना, जब से रवि हुआ है तब से तुम लोग इस गांव को छोड़ कर गए हो। तब से तुमने अपनी इस बूढ़ी माँ को देखना भी जरूरी नहीं समझा। माँ, ऐसी बात नहीं है, आपको कुछ ही समय में शहर बुलाने वाला था मैं। चलिए कोई बात नहीं, अब हम सब गांव आ ही गए हैं तो कुछ दिन रुक कर जाएंगे और माँ जी को अपने साथ ले जाएंगे। माँ जी, आप यहीं रुकिए, मैं खाना बनाने जाती हूँ। बहू, तुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने कमला को बोल दिया है, वो खाना बनाकर जा चुकी है। हमें बस खाना खाना है। जा रवि को बुला ले, हम सब साथ में खाना खाएंगे। दादी की बात सुनकर किरण रवि के पास जाती है और सभी के बीच में बैठकर उसे खाना खिलाती है। इसी तरह सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रवि भी अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन उसके माथे पर पसीना था। एक लड़की जो अपने पति के साथ कहीं बाहर गई हुई थी, वो लड़की अपने पति के साथ शॉपिंग कर रही थी कि तभी एक गाड़ी आती है और उस लड़की के पति को टक्कर मारकर चली जाती है। अपनी आंखों के सामने पति की मौत देखकर वो लड़की जोर से चीखती है, माँ, पापा। रवि की चीख की आवाज सुनकर अब सभी लोग उसके कमरे में जाते हैं, जहां वो रवि को काफी डरा हुआ देखते हैं। रवि क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? माँ, मैंने वही सपना दोबारा देखा। एक लड़की मेरे सपने में आई जिसका पति का एक्सीडेंट हो गया, और वो सपना कहीं और का नहीं बल्कि अपने ही गांव का था। रवि की बात सुनकर किरण अपने पति और सास की शक्ल देखने लगती है, जिसके बाद किरण उसको एक बुरा सपना समझकर भूल जाने को कहती है। अगली सुबह किरण अपने घर में साफ सफाई कर रही होती है। तभी उसके घर विनीता नाम की एक औरत आती है, जो रवि की दादी के पास आकर बैठ जाती है। रवि जब अपनी दादी के पास उस औरत को देखता है तो उसे उसका फ्लैशबैक नजर आता है। विक्रांत अपनी माँ विनीता और पत्नी राधा के साथ रहा करता था। विक्रांत एक काफी अच्छे घर में पला बड़ा था। गांव का होने के बावजूद उसका खुद का बिजनेस था।
ऐसे ही एक दिन विक्रांत अपने बिस्तर पर सो रहा था। तभी राधा आती है और उसे उठाते हुए कहती है, विक्रांत जी सुबह हो गई है, उठ जाइए ना। क्या है यार राधा, सोने दो ना, वैसे भी सिर दर्द हो रहा है बहुत तेज। अगर आप अभी उठेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। ऐसा ही बता दो ना यार। अच्छा ठीक है, तो आप अपना दिल थाम कर बैठिए। मैं और आप हम दोनों बहुत जल्द मम्मी पापा बनने वाले हैं। राधा के मुंह से ये बात सुनते ही विक्रांत एकदम से उठकर बैठ जाता है और वो खुशी से राधा को अपने गले से लगा लेता है। उसके बाद विक्रांत अपनी मम्मी को ये खुशखबरी देता है और उसकी माँ विनीता पूरे गांव में मिठाई बनवाती है और सभी गांव में ये ऐलान करवाती है कि रात का खाना उनकी तरफ से होगा। रात के खाने में वरुण, उसकी पत्नी किरण और उसकी माँ भी आती है। वरुण की माँ विनीता से बोलती है, विनीता बहन, कितनी अजीब बात है ना, मेरी बहू भी पेट से है और तेरी बहू भी पेट से है। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रही है। जिस तरह हम दोनों की दोस्ती है, ठीक उसी तरह हमारे बच्चों की भी दोस्ती है। भगवान करे ये दोस्ती यूं ही बरकरार रहे, कभी इस दोस्ती को नजर ना लगे। इस तरह अब सभी विक्रांत की खुशियों में खुश हो रहे थे। समय बीतता है और बीतते समय के साथ 6 महीने गुजर जाते हैं। राधा 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो अपने पति विक्रांत के साथ कहीं बाहर जाती है और वो सामान खरीदने लगती है। तभी विक्रांत की नजर गुलाब के फूलों पर पड़ती है। वो फूल लेने जा ही रहा था कि तभी एक गाड़ी आती है और विक्रांत को टक्कर मारकर चली जाती है। मौके पर ही विक्रांत की मौत हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर किरण की डिलीवरी होती है और उसको एक बहुत ही सुंदर बेटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आंटी और कोई नहीं बल्कि मेरी माँ है। 12 साल का रवि, जिसको अच्छे बुरी की पहचान नहीं थी, वो जाकर विनीता के गले लग जाता है और उसको माँ कहकर पुकारता है। माँ माँ, मैं आपका बेटा विक्रांत। रवि के मुंह से विक्रांत की बात सुनकर विनीता एक झट से पीछे पलटती है और वो अपनी सहेली के पोते को देखकर उसको डांटते हुए कहती है, रवि बेटा, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह का मजाक करते हुए? अरे मैं तुम्हारी दादी जैसी हूँ, भला अपनी दादी से इस तरह का मजाक कौन करता है? ये जानते हुए भी कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुम उसका नाम लेकर मुझे छेड़ रहे हो। नहीं माँ, मैं आपको छोड़ नहीं रहा, बल्कि मैं आपको सच बता रहा हूँ। माँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मेरा वो अंत नहीं था, बल्कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ था, इसलिए शायद आप लोगों के साथ रहने के लिए ही भगवान ने मुझे दोबारा इस धरती पर भेजा है, वो भी माँ की कोख से। रवि की ऐसी अटपटी बातें किरण सुन लेती है, जिसके बाद किरण रवि को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे कमरे में जाने को कहती है, लेकिन रवि नहीं जाता और वो अपने पिछले जन्म की बहुत सारी यादें विनीता को बताता है। माँ, मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रही हैं? आपका विक्रांत हूँ मैं, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मेरी पत्नी का नाम राधा था। मेरी पत्नी गर्भवती थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वो मेरे साथ बाहर घूमने के लिए गई थी। मुझे उसके लिए गुलाब पसंद आया और जब मैं उसको गुलाब लेने के लिए गया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी बात का विश्वास कीजिए माँ, मैं ही आपका बेटा हूँ। मुझे एक बार अपनी बीवी से मिलना है। रवि की जिद देखकर अब सभी लोग राधा को किरण के घर बुलाते हैं और रवि राधा के साथ ऐसी बातें करता है जो शायद राधा ने सिवाय विक्रांत के किसी से ना की हो। और उनकी इन सारी बातों को सुनकर अब सभी को विश्वास हो जाता है कि रवि का सच में पुनर्जन्म हुआ है। रवि को देखकर राधा उसे गली में नहीं लौट सकता था। इसीलिए दोनों आपसी सहमति से अपने अपने घर लौट जाते हैं और समय समय पर रवि राधा से मिलने जाया करता था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें